इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की भाग दौड़ वाली जिंदगी से, जहां पर रॉबिन मोनरो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन में एडिटर है। उसकी लाइफ बहुत ही बिजी है। रॉबिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे रात को डिनर पर बुलाता है और कहता है कि आज हमें 3 साल हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हम मैकाटी आइलैंड पर चलें जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है। वहां पर हम अच्छा टाइम बिताएंगे। उसकी बात सुनकर रॉबिन खुश हो जाती है और अब ये दोनों उस आइलैंड पर जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन को हायर करते हैं जिसके पायलट का नाम क्वीन होता है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले क्वीन की गर्लफ्रेंड भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। अब जल्द ही ये मैकाटी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ आकर रॉबिन भी बहुत खुश होती है और उसी रात को रॉबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जो सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब अगली सुबह रॉबिन की बॉस का कॉल आता है जो रॉबिन से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा फैशन शो आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे कवर करो, इसके बदले तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। रॉबिन को इस शो की इम्पोर्टेंस का पता है, इसीलिए ही वो पायलट क्वीन के पास जाती है और इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक दूसरे आइलैंड पर ले जाओ जहाँ पर मुझे कुछ काम है। पायलट क्वीन साफ साफ मना कर देता है, पर जब वो उसे पैसों का लालच देती है तो वो इसकी बात मान जाता है। वहीं जब रॉबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को ये बात पता चलती है तो वो इससे नाराज हो जाता है, पर रॉबिन इसे समझाती है कि जल्द ही मैं काम खत्म करके वापस तुम्हारे पास लौट आऊंगी, उसके बाद हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और अब वो क्वीन के साथ उसके पुराने प्लेन से यहाँ से दूसरे आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। और जब ये हवा में ऊपर आसमान में होते हैं तभी इनका प्लेन एक थंडरस्टॉर्म में फंस जाता है। क्वीन मदद के लिए रेडियो से कॉल करता है, पर ठीक उसी वक्त इनके प्लेन के ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे इनका संपर्क टूट जाता है। रॉबिन बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए ही वो अपनी एंजाइटी पिल्स खाती है जिसकी वो ओवरडोज ले लेती है, इसीलिए ही अब वो बेहोश हो रही है। ये सब देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो देखता है कि उसके प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। हालांकि वो वापस लौटना चाहता था, पर अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस उसी आइलैंड पर जा सके जहाँ से ये आए थे। इसीलिए ही वो तय करता है कि पास ही के आइलैंड पर वो अपने प्लेन को लैंड करेगा। और अब वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और जब लैंडिंग होती है तो उसका प्लेन एक पत्थर से टकराता है जिससे इनका प्लेन रुक जाता है। अगली सुबह जब तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है तो क्वीन अपने प्लेन के पास बैठा होता है। वहीं हम रॉबिन को देखते हैं जिसके ऊपर अब भी उसकी दवाइयों का असर है, पर अब जल्द ही वो होश में आ जाती है। वो रॉबिन से पूछती है कि क्या प्लेन ठीक है। वो कहता है कि नहीं, इसका गियर टूट चुका है जिसे मैं यहाँ पर रिपेयर नहीं कर सकता, हमें यहाँ पर मदद का इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर रॉबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो इससे कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हें इस जर्नी के लिए दिए थे। क्वीन को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इन दोनों की जान खतरे में है, इसलिए ही वो उसके पैसे फाड़ कर इसके हाथ में रख देता है। और अब इन दोनों को अपने लिए यहाँ पर शेल्टर बनाना होगा और साथ ही एक हेल्प का निशान भी, ताकि अगर कोई आसपास से या ऊपर से गुजरे तो वो हेल्प का निशान देखकर इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। और जब ये प्लेन में जरूरत की चीजों को ढूंढ रहे होते हैं तभी रॉबिन को अंदर एक लाइफ बोट मिलती है, पर क्वीन कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि इतने बड़े समंदर को तुम लाइफ बोट से क्रॉस कर लोगी तो ये तुम्हारी भूल होगी। वहीं दूसरी तरफ हम आइलैंड पर रॉबिन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसके पास रॉबिन की बॉस का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि रॉबिन अब तक उस जगह पर क्यों नहीं पहुंची जहां पर उसे जाना था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और इसे बताता है कि एक दिन पहले ही वो यहाँ से एक पायलट क्वीन के साथ उस आइलैंड के लिए निकल चुकी है। यहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि अब क्वीन के लिए परेशान है। अब ये दोनों इस जगह के मैनेजर के पास जाते हैं और यहाँ पर रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए कहते हैं। वहीं हम रॉबिन और क्वीन को देखते हैं जो उस जंगल में पानी ढूंढ रहे होते हैं। अब जल्द ही ये पानी के एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचकर ये बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अब इनके पास पीने के लिए ढेर सारा पानी है, पर इसके बाद इन्हें खाने का भी इंतजाम करना होगा। अब यहाँ पर क्वीन बड़ी ही चालाकी से एक पक्षी को पकड़ लेता है जिसे खाकर ये दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। साथ ही ये अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस करते हैं। पहले तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर अब रॉबिन को क्वीन से बातें करके ये समझ में आ जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ हम रॉबिन के बॉयफ्रेंड और क्वीन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिन्हें एक रेस्क्यू प्लेन मिल जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और अब जल्द ही उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर ये दोनों फंसे होते हैं। पर इन्होंने यहाँ पर कोई भी हेल्प का साइन नहीं
बनाया। साथ ही क्विन ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से उसे होश नहीं होता। पर हेलीकॉप्टर की आवाज को रोबिन सुन चुकी है। वो क्विन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं उठता। इसीलिए वो क्विन की फ्लेयर गन को निकाल कर आसमान की ओर चला देती है, पर गलती से उसका निशाना चूक जाता है। वो गन शॉट पेड़ पर लग जाता है और वहाँ से हेलीकॉप्टर निकल जाता है। गन की आवाज सुनकर क्विन जाग जाता है और जब वो देखता है कि रोबिन का निशाना चूकने की वजह से उन्हें जो बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया था वो वापस जा चुका है, तो वो रोबिन पर गुस्सा करने लग जाता है और इससे कहता है कि तुम्हें एक गन भी नहीं चलानी आती। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। हालांकि रोबिन के पास उसका फोन भी होता है, पर इस आइलैंड पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और अब ये तय करते हैं कि ये यहाँ से ऊंचाई पर जाएंगे। इनके सामने जो पहाड़ है, इन्हें उस पहाड़ पर चढ़ना होगा। अब ये दोनों उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक जगह से मिट्टी नीचे धंस जाती है, जिसके अंदर रोबिन गिर जाती है, लेकिन क्विन उसे वहाँ से बचा लेता है और अब एक बार फिर से ये दोनों पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये पहाड़ चढ़ना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन किसी तरह से ये दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से ये चारों तरफ देख सकते हैं। हर तरफ ही पानी फैला होता है, पर तभी ये समंदर में देखते हैं जहाँ पर एक बोट है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। पर वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस पहाड़ के ऊपर ये चढ़कर आए हैं उससे उतरने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी ये जल्दी जल्दी उस पहाड़ से उतरते हैं। इन्हें नीचे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, पर अब ये इस आइलैंड पर और रुकना नहीं चाहते, इसलिए ही इनके पास जो लाइफ बोट होती है उस लाइफ बोट को लेकर ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब पूरी रात ये बोट को चलाते रहते हैं। अगली सुबह ये उस दूसरी बोट तक पहुँच जाते हैं, जिससे क्विन और रोबिन बहुत खुश हैं। पर तभी क्विन अपनी दूरबीन से देखता है कि शिप में कुछ आदमी एक आदमी को मारकर पानी में फेंक रहे हैं। क्विन समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं जो समुद्र में दूसरे लोगों को लूटते हैं, इसलिए ही वो रोबिन से कहता है कि इन्हें इशारा मत करो। पर अब तक ये पायरेट्स उन्हें देख चुके होते हैं, इसलिए ही पायरेट्स का जो लीडर होता है वो अपने लोगों को इन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। क्विन रोबिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचना होगा। ये किनारे की ओर बढ़ने लगते हैं, पर इनकी जो बोट होती है इसकी स्पीड बहुत कम है। वहीं दूसरे जो पायरेट्स हैं वो लगातार इनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वो इन पर गोलियां भी चलाते हैं, जिस वजह से इनकी जो लाइफ बोट होती है वो लीक हो जाती है। अब ये दोनों पानी में गिर जाते हैं, पर किसी तरह से ये दोनों बचकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब पायरेट्स भी आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। हालांकि ये उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर पायरेट्स इन दोनों को पकड़ ही लेते हैं। इन दोनों को समझ में आ जाता है कि अब पायरेट्स इन्हें मार डालेंगे, इसीलिए ही रोबिन इनसे झूठ बोल देती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है जो हमने इस आइलैंड पर कहीं पर छुपाया हुआ है। दरअसल वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही होती है। पायरेट्स उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें वो गोल्ड चाहिए, और अब ये उन्हें अपने साथ आइलैंड में घुमाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इन दोनों को मौका मिलता है ये वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पायरेट्स अब भी इनका पीछा कर रहे हैं। ये दोनों भागते हुए एक क्लिफ तक पहुँच जाते हैं। पायरेट्स इनके पीछे होते हैं, इसीलिए ही मजबूरी में इन दोनों को वहाँ से कूदना पड़ता है। पर अब भी ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से वो तीनों पायरेट्स इन तक पहुंच ही जाएंगे। अब ये दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी क्विन को पेड़ के ऊपर एक प्लेन दिखता है जो वर्ल्ड वॉर 2 का है। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हो गया होगा। क्विन कहता है कि हो सकता है कि हमें इससे कुछ मदद मिले, लेकिन अब रात हो चुकी है, इसीलिए ही दोनों वहाँ पर आग जलाते हैं। रोबिन क्विन से कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब रात को ये दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब रोबिन की आंख खुलती है तो वे देखती है कि क्विन ने प्लेन के कुछ हिस्सों को पेड़ से नीचे निकाल लिया है, जिसके बाद वो एक राफ्ट बनाकर प्लेन के इस हिस्से को पानी से बाहर ले जाता है। रास्ते में वो कुछ लकड़ियों को भी अपने साथ रख लेता है। अब जल्द ही वो अपने क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाता है। दरअसल वो अपने प्लेन को रिपेयर करना चाहता है ताकि ये दोनों यहाँ से निकल पाएं। वो अपने प्लेन को मॉडिफाई करके उसे पानी में तैरने वाला प्लेन बना देता है ताकि वो समंदर को इसके जरिए पार कर सकें। और अब वो पूरी तरह से अपने प्लेन को तैयार कर लेता है। और जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो पायरेट्स इन्हें देख लेते हैं। अब वो इन पर गोलियां चलाते हैं, जिससे क्विन इंजर्ड हो जाता है। रोबिन कहती है कि हमें जंगल के अंदर जाना होगा, पर क्विन कहता है कि हमारे पास ये आखिरी मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए ये दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और अब ये प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। पायरेट्स इनके ऊपर एक तोप के गोले से फायर करते हैं, पर गलती से वो इन्हीं की बोट पर गिर जाता है, जिससे इनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है। कुछ पायरेट्स अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाते हैं, पर अब रोबिन और क्विन दोनों यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके हैं। पर क्विन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है, इसीलिए ही वो रोबिन से कहता
कहता है कि तुम्हें प्लेन को चलाना होगा। वो प्लेन चलाने के बारे में इसे कुछ बातें बताता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का जो बॉयफ्रेंड है वो दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। दरअसल इन सब ने मान लिया है कि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए ही उनकी याद में एक इवेंट रखा जाता है। और तभी ये आसमान में देखते हैं कि क्वीन का प्लेन इन्हीं की ही तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे रॉबिन ड्राइव कर रही होती है। अब रॉबिन उसे पानी में लैंड करवाती है, जिसकी लैंडिंग बहुत ही बेकार होती है, पर इन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद क्वीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए रॉबिन आती है। क्वीन को ये एहसास हो चुका था कि रॉबिन उसे पसंद करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें कोई दूसरा अच्छा लड़का मिल सकता है। साथ ही जिस वक्त ये दोनों आइलैंड पर फंसे हुए थे, उस वक्त क्वीन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का बॉयफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन अब भी जो रॉबिन का बॉयफ्रेंड है वो इससे शादी करना चाहता है। रॉबिन इसके पास जाती है और इससे कहती है कि हमें शादी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ऐसे तो मैं भी क्वीन की गर्लफ्रेंड को पसंद करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। यहाँ पर रॉबिन को ये समझ में आ जाता है कि जब वो आइलैंड पर नहीं थी तो फ्रैंक और क्वीन की गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, और अब रॉबिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जिसे ये एहसास हो चुका है कि वो भी रॉबिन को पसंद करता है, इसीलिए ही वो एयरपोर्ट पर भागता हुआ आता है। लेकिन तब तक रॉबिन का प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, जिससे क्वीन को बहुत दुख होता है। पर तभी वो पीछे देखता है कि वहाँ पर रॉबिन खड़ी होती है। दरअसल रॉबिन ने अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ जाने को इनकार कर दिया था, इसीलिए ही वो प्लेन से उतर गई थी। और जब वो क्वीन को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, और अब ये दोनों तय करते हैं कि ये हमेशा एक दूसरे के ही साथ रहेंगे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।